एक कैनवास में इतना, तब मुझे थोड़ा अजीब लगा कैसा होगा। हम तो इंडिविजुअली काम करते थे ना, नहीं था क्या, इंडिविजुअली हम काम करते थे। एक जितना बड़ा कैनवास हो अपना पेंटिंग डाल दो, उसी में डालना है। बस। वही मुझे जब बताया गया है कि नहीं, एक ही कैनवास में हर ट्राइब रहेगा। कैसे रहेगा? एक स्टोरी। हर ट्राइब तो रह सकते हैं, हर ट्राइब रह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जगह लेके हम बना सकते हैं, लेकिन एक स्टोरी। ट्राइबल लाइफ इज़ बेस्ड ऑन नेचर। वो उनके लिए जल जंगल ज़मीन जो है उनका कोर है। सो ऑल द मोटिव अगर आप देखेंगे, खासकर एनिमल्स, पीकॉक इज़ वेरी नियर टू देम। फिश का मोटिव देखेंगे तो ऑल दैट इज़ इलस्ट्रेटेड फ्रॉम नेचर। तो उनका जितना मोटिव्स आए, वो भले सोहराई में हो, गोंद में हो, वेरियस अदर स्टेट्स का अदर आर्ट फॉर्म में देखे, यू विल सी एक कॉमन थिंग जो अक्रॉस जाता है, वो है नेचर, द डिपिक्शन ऑफ नेचर। ओरिजिनल जो आर्ट फॉर्म है ना, वो एक्चुअली खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अभी मॉडर्न आदमी तो नहीं, पेड़ पौधा पत्ती पीस के काम करती है, ये लकड़ी जला के इसको कोयला का काम करती है। और छिमल का फूल आते हैं, उसका 2 दिन पानी में गला दो, गर्म पानी में। अच्छा, वो फिर लाल कलर से, लाल कलर होता है सब मतलब प्रकृति। आइडिया है। मस्त। और फिर वो खाकर आते हैं, उसका फूल ओरिंग निकलता है। अच्छा, तो उसका पत्ती पीस के बनाओ तो इतनी पेंटिंग कहीं देखे नहीं जाएगा। हाँ। विदेश से आए थे मेरे पास लेने के लिए। जंगलों में हमें टाइम लगता है, मेहनत लगता है, मेहनत लगती तो है। ये चीज़ भी मतलब कोई नहीं लेते ना। पता होना ज़रूरी है ना। मेरे को कलर बनाना नहीं आते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट ब्रश लिया, पकड़ा, मोर बनाना, हिरण बनाना, डायरेक्ट अरे वाह। सोचती है मैं आज ये बना लूँ, इंसान बना लूँ। इंसान नहीं बन गया, बेल बन गया, बेल नहीं बना, बेल बन गया। पहले ज़माने में जो कलर्स होते थे, उसको भी हम मतलब जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल देखो हमारे टाइम में भी ये मतलब बदलाव आ गया ना कि पहले हम वो नेचुरल कलर या जो पेपर हो खुद तैयार करते थे। अभी देखो हमारा पेंटिंग है तो उस पर हम जो कॉटन का कपड़े से उसको मिट्टी डाल के ऐसे मतलब अपना वो कैनवस तैयार करते थे। आजकल ये ज़माने के साथ थोड़ा बदलाव आ गया, तो इसमें क्या हुआ कि कैनवस आ गया, एक्रेलिक आ गया, ऑयल कलर्स आ गया, ये सब आ गया। तो इसमें ये चीज़ क्या रहता है कि इसमें काम आसान रहता है, टाइम कम लगता है, तो इसके पीछे हम ज़्यादा भागते हैं। Well, I think, bringing tribal art together is very important in the sense you preserve them and you also get to speak to these artists and give them that, that sort of sense of direction that, their art cannot be just restricted to just one canvas. There's immense possibility of where that art can go. It can move on to different avenues like animation, like products, and it can go into a lot. So an event like this where all the artists come together, and I think there's a lot of learning. Each one would pick something from the other. हमारी सभ्यता सांस्कृतिक लुप्त होते जा रहे हैं, शहरों की तरफ भागे जा रहे हैं, गांव देहातों में तो नहीं रहते हैं, इसलिए उन लोगों को पता भी नहीं है कि हमारी सभ्यता सांस्कृतिक क्या है। हम इस आर्ट को जो दर्शा रहे हैं उसको सिखाने के लिए, सीखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। আমরা তো চলে যাব, 10 বছর পরে আমার আর অস্তিত্ব থাকবে না, কিন্তু এই যে ছবি আজকে, এই ছবিগুলো কিন্তু থেকে যাবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। এইটাকে সাব্বাস যে একটা রেস্টোর করার চেষ্টা করে, দিস ইজ ভেরি গুড। ইন ফিউচার এটা কাজে লাগবে। হয়তো এখন শুরু একটা জায়গায়, কিন্তু পরবর্তীকালে থাঙ্কা বাঁচিয়ে রাখা দরকার, ওয়ার্ল্ডলি বাঁচিয়ে রাখা দরকার। আরও যে সমস্ত আর্ট ফর্ম আছে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এটা তাদের নিজস্ব আর্ট ফর্ম, তাদের ভেতর থেকে আসা আর্ট ফর্ম।
जा रहा है, लेकिन हम मतलब चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। हमारे गांव से सिर्फ हम 2 बहनें करते हैं और बड़ी दीदी अभी जुड़ी हुई हैं, वो भी सबसे पहले, लेकिन उन्होंने ही किया था, वो खजुराहो में की थी। फिर वो संग्रहालय गई, वहाँ पे बातचीत की, तो वहाँ पे उसको मौका दिया गया। ये चीज़ भी ज़रूरी है ना, ताकि जो कुछ हमें जानते हो वो हम मतलब आने वाले पीढ़ी तक मतलब पहुंचाना है। तो उसमें ये ज़रूरी है कि हम आने वाले बच्चों को भी सिखाना हमारा ये फ़र्ज बनता है, ताकि हमारा वो आर्ट कल्चर जो भी हो बचाए रखे। तो आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो मतलब वो लोग आर्ट सीखता है कि नहीं, अभी काम ही सीख रहे हैं पहले की सिखाती तरह। है नहीं, कभी कभी घर में आते हैं ग्रुप जैसे, घर रह जाती है तो छुट्टी वाले दिन सिखाती है। और मेरी जेब से देना पड़ेगा, बच्चे चॉकलेट खिला दूंगा तुमको, ये पेंटिंग सीखो। वो तो खिलाना पड़ेगा, वो तो खिलाना पड़ेगा, सीखेगा तो उसको भाई लादे देना पड़ेगा। Samvad actually is a result of more than 100 years of shared context and existence with tribal communities that we have had the good fortune of being privy to. When we started getting people from all over India, we also got to know about the various forms of arts as far as tribal paintings are concerned. And we were thinking if all these forms can be brought into one single canvas with one particular thought, that would be an experiment of its own kind. And at the same time, you know, एक tangible thing what we were looking की we'll be making 7 canvases, जिसमें कि हर आर्ट फॉर्म, जितने 11 आर्ट फॉर्म्स हमारे पास आए हुए हैं अक्रॉस 9 ट्राइब्स से, तो वो मिल करके एक सिंगल कैनवस में इस चीज़ को लेकर के चले, शोइंग द यूनिटी एंड द हार्मनी जो एक ट्राइबल लाइफ का वे है। लाइफ में इतना ऑल ओवर इंडिया से ट्राइब्स मिलते, ट्राइबल आर्टिस्ट मिलते बोल के नहीं सोचा। यहाँ पे इतना लोग आर्टिस्ट मिलते, इतना बड़ा अपना सर्किल है, इतना बड़ा कलाकार है। यहाँ आने के बाद सब रिलेशन होगा, एक फैमिली बना गया, जान पहचान, एक सुंदर सा फैमिली। इतना दूर आया ना, अभी भी मेरा गांव में है, क्या की बोल रहा है ऐसा समझ रहा मुझे। आज तक ये चीज़ मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस की एक ही कैनवस पे हम सब मिलके एक ही आर्ट फॉर्म, एक ही आर्ट मतलब सबका कॉम्बिनेशन बना के उसमें फ्रेम में डाल रहे हैं। जी जी जी। तो ये चीज़ के नया थोड़ा यूनिक, थोड़ा हमारे आर्ट में आपस में। तो बाहर जैसे देखिए इनका सब कर्मचारी है, तो इनका मतलब जो भी व्यवस्था है उनके बारे में हम बात करते हैं, तो इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। तो ये चीज़ फ़ायदा रहता है कि अब अपने घर से बैग लेके निकलो बाहर। इस तरह का इकट्ठा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्राइबल की अलग अलग आइडेंटिटीज़ है, वो अलग अलग लोकेशन में रहते हैं, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और बाय लोकेशन, बाय जोग्राफिकल एरिया, बाय कम्युनिटी आइडेंटिटी, उनके सवालों को छुड़ाने के रास्ते, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बदल जाती है। एक अम्ब्रेला में सारे इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो अम्ब्रेला तब तक फुलफिल नहीं होता है जब तक हम इकट्ठा ना आए। तो मेरे लिए इस तरह का यूनियन होना या रीयूनियन होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक ऑर्गेनाइजिंग ट्राइबल के लिए, एक संगठन के लिए, जहाँ पे हम फील करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले भी नहीं हैं। दूसरा कि हमारे मुद्दे जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, वो सोलो नहीं है, मुद्दे कमज़ोर नहीं है, उसको उठाने वाले अपनी अपनी जगह से उठाने वाले लोग हैं। सारे इंस्टीट्यूशन को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए
आदिवासी भटके विमुक्त समूहों की कलाओं के बारे में, उनके आइडेंटिटीज़ के बारे में, उनके प्रतिनिधित्व के बारे में अपनी समझ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग सीखे हुए हैं, इनको अपना जीना आता है, इनको स्ट्रगल में भी सरवाइव करना आता है, स्ट्रगल में कलाओं को जन्म देना आता है, स्ट्रगल में कलाओं को प्रिजर्व भी करना आता है। City-bred people, they generally have this tendency that, whenever they go to the villages or to the people, rural people, they have this tendency to teach something to them. It's very difficult to accept that you don't know more than those people, and then you start to learn things from them. So that reversal of the psychology, it's very difficult to achieve. And but the very change of perspective that you go to the tribals not to teach something to them, but to learn something from them, following which we can actually protect or conserve or to say promote the so-called sustainable lifestyle of the tribal people. Unless you recognize them, you actually try to learn from them. Nothing's going to happen. Nature will take care of itself, and that is the basic learning that the tribal communities have, and therefore they do not interfere with nature, and that is why we are trying to kind of promote the idea of tribal wisdom. पहले की तरह हमें जो वो माहौल मिलता ही नहीं है। देखा जाए तो अभी ये फैक्ट्री वगैरह बन गया, ये धुआंधार, ये गाड़ी वाहन, ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है, ये पेड़ पौधे की कटाई हो रही है। उसी ज़माना का क्लाइमेट अभी अब नहीं रहा है, अभी वो नहीं रहा है क्लाइमेट। हाँ, मतलब पहले हम लोग जाते थे कहाँ, जंगल में, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर जंगल में जा पाते थे। ऐसे मतलब इतना जंगल था कि अंदर घुसने का हिम्मत ही ना हो रहा था जंगल में। अभी तो पूरा पेड़ कट रहा है, कट गया, कोई फैक्ट्री बन गई, कोई कुछ बन गया, तो जंगल कट गया, तो इस वजह से तो पानी नहीं गिरता है। हमारा जो पानी का सोर्स है ना, तो वो ग्लेशियर पे ही डिपेंड रहता है। तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी है पानी के लिए कि हमें टाइम पे वो होना चाहिए, बर्फ़ गिरनी चाहिए। बारिश तो वैसे भी थोड़ा कम ही पड़ता है वहाँ पे, ताकि वहाँ पे ऊपर चोटियों में बर्फ़ जम के तभी गर्मियों में वो पिघल के धीरे धीरे पानी हर एक जगह से अपना नदी बह के आता है। तो वो भी उस चीज़ भी कम हो रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी गाड़ियाँ मतलब हर कहीं से चोटियों से चढ़ के जा रहा है, तो उसका धुआं तो मतलब जो धुआं छोड़ता है तो कार्बन है, उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान उसको पहुंचाता है। जैसे उसके ऊपर बर्फ़ पड़ेगा ना तो टिकता भी नहीं, एकदम से पिघल के आता है, तो उसकी वजह से कम हो रहा है। जो नर्मदा जी में बांध बन रहा है, वो आदिवासियों को उस इलाके में दिक्कत होगा, बांध बन जाएगा, खेत हड़प जाएगा, नदी में चला जाएगा, और ये सब उसको किस आधार से बोला जाए और कैसा लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि मेरे गांव में पानी का बहुत दिक्कत हो रहा था। पेंटिंग के आधार से हम सरकार को बोल सकते हैं, आपको भी बोल सकते हैं कि पानी बचाओ और पानी का सुरक्षा करो और पेड़ पौधों को ना काटो, अच्छा से रखो। अगर हम पेड़ काट देंगे, जंगल को खाली कर देंगे, तो हमारा आगे चल के हमारा पीढ़ी क्या करेगा, क्या होगा, कहाँ जाएगा। टाटा स्टील फाउंडेशन जो काम करवा रहा है, ये एक जानदार काम करवा रहा है। इसलिए करवा रहा है कि एक कैनवास में सबका हाथ दे रहा है, एक कला को नहीं, सब कला को एक जगह दे रहा है। तो इसमें क्या दिखता है, एकता भी दिखता है। आदिवासी भाइयों का अगर खाना सबका स्वाद मिलेगा एक थाली में, तो कितना आनंद आएगा। Pangko fljót
एक कैनवास में सब मिल के आधा इसने बनाया आधा मैं बनाऊँ तो अच्छा लगता है। पेंटिंग की पहचान भी होती है। ये इसकी पेंटिंग हमारी मोर बनाए, पेड़ बनाए, तो ये लोग का कोई बनाते हैं साग से डायरेक्ट। हमको आड़ा टेढ़ा है मेरा काम, मेरे को डायरेक्ट बुरा सलाह किधर भी जाए किधर भी वही मैं बना देती है। मेरे को ये फिक्र निकाल के ये करके नहीं आता है। पहले थोड़ा समस्या बहुत ज़्यादा होता था। आई थिंक मुझे आजकल थोड़ा कम हो गया। वो तो लेकिन देखा जाए तो अभी भी मतलब ये चीज़ को नहीं जानते हैं। हाँ बिल्कुल। इसको हम मतलब ये जो हम जो करते हैं ना पेंटिंग के द्वारा, हमको लोगों तक पहुंचाना है, दिखाना है, उन्हें बताना है। हाँ वो है। वो तो सही है। आजकल एक ज़माना भी आ गया ना, तब अब आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। हर एक दुनिया में मतलब इंटरनेट चल रहा है, तो एक दुनिया एक तरह से देखा जाए तो एकदम छोटा बन गया। जो हम कर रहे हैं तो वो दुनिया को हम दिखा सकते हैं ना। आप किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को अगर विजिट करोगे, वहाँ पे आपको बिस्लरी के बोतल का प्लास्टिक नहीं मिलेगा। वहाँ की नदियाँ साफ़ है, वहाँ की ज़मीन साफ़ है, वहाँ की ज़मीनों के ऊपर पेड़ है। आदिवासी समूहों को, भटके विमुक्त समूहों को उनसे सुनने की ताकत में रखे, ना ही सिर्फ उनको टीच करने की ताकत में रखे। उनके पास बहुत कुछ है, वो आपको रेगुलर कई सारी चीज़ें बता सकते हैं जिससे आप ये सारे सवालों के ऊपर काम कर सकते हैं। आदिवासी भी इंसान है। लोग आदिवासी जानकर या देखकर या रंग रूप जो भी है उससे ये समझ लेते कि ये तो भाई आदिवासी है, इससे दूरी बना के रखें। पहले तो आदिवासी को समझिए, फिर बाद में आगे का सोचिए। Azoma